हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम करेंगे जो कि 13 जून को हुआ था 2021 में, शिफ्ट 1। और आपका मैथ का पोर्शन आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसके क्वेश्चन करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। क्या बोला है कि क्वेश्चन में एक टेबल दी हुई है, इसमें पूछा कि रेशियो निकालना है किसका, बी बी का जनवरी अप्रैल जून। जनवरी, बी का जनवरी में 600 600 प्लस अप्रैल में 580 प्लस जून में 620। तो इन सभी का टोटल करोगे तो आपके पास 1800 आ जाएगा। ठीक है। अब बोला कि यार क्या है, किससे रेशियो करना भाई, ये ए और डी का रेशियो, ए और डी का मिला के मार्च में कितनी खरीदी थी कार, बेची कितनी थी, वो निकालना है। तो मार्च में ए और डी, तो ए ने 628 बेची और डी ने 722 की सेलिंग करी। कितने की करी, 722 की। तो टोटल कितना हो गया, 05 1350। अब इनका रेशियो निकालना आपको। इनका रेशियो निकालने के लिए कर दो सोल्व इसको। तो 9 से कट करते हैं, ये 20, ये 9 9 1 9 5 15। तो फिर कट करो 4 3। तो आपका जो रेशियो आएगा 4:3 आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और ये इनके रेशियो दिया हुआ है एरिया का। ये ए बी साइड 12, बी सी 7, ए सी 9। तो पी आर निकालनी है। तो इसने पॉइंट रखे हैं, तो हमें क्या निकालना है, एरिया। फॉर्मेशन क्या होती है इसकी, फॉर्मेशन क्या होता है कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ, इन ट्रायंगल का एरिया क्यू पी आर इज इक्वल टू साइड के एरिया के रेशियो इक्वल होने चाहिए। साइड के रेशियो के स्क्वायर का इन दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पी क्यू रख देते हैं। ठीक है। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं पॉइंट किस तरह लिए इन्होंने। ए के नीचे क्यू है, बी के नीचे, ए के नीचे क्यू है, ए बी सी। अब सिमिलर ट्रायंगल के पॉइंट भी साथ रखने पड़ेंगे। ए के नीचे क्यू, बी के नीचे पी और ये आपका आर। ठीक है। तो इसने पूछा कि बी आर, तो पी आर ये साइड और ये साइड क्या होगी, रेशियो में होगी। तो इसके बराबर बी सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए। तो रेशियो पूछा कि पी आर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका एरिया कितना दे रखा, 144 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी इसको हटा दो, बी सी को लेते हैं 7 अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये हट जाएगा। तो इससे आगे आप क्या करोगे, तो 12/7 इज इक्वल टू 7 अपॉन पी आर। तो यहाँ से पी आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 × 7 डिवाइड बाई 12। इसका मतलब 49/12 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ये आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर -1। ठीक है। क्यों ना मैं साइन स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख दूं, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके।
तो इसकी वैल्यू 3 दी गई है, तो हमें कोई एंगल थीटा की जगह कोई एंगल पुट करना पड़ेगा। तो 60 पुट कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 60 मान लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 60 होगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos 60 होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4 आपका cos स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/4, तो इसका एलसीएम सोल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ओके, सॉरी 1/12 आ जाएगा इसका। तो इसको सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब मुझे कौन सा एंगल यूज करना पड़ेगा, 60 डिग्री। तो इसमें tan 60 लगा दो प्लस cosec 60 लगा दो और आंसर आ जाएगा। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, प्लस cosec 60 कितना होता है, 2/√3 होता है। इसको सोल्व करेंगे तो 5/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हम नीचे नहीं लिखते, इसलिए इसका रैशनलाइज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5√3/3। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला क्या कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें a + b - c निकालना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो ये पूरा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x - 2y, देखो क्या क्या है, 2x + y का पूरे का क्यूब है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ ही पूरे का क्यूब कर दिया, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। एज इट इज ये 3 का क्यूब है, तो हम 3x - 3y का क्यूब कर देंगे, ठीक। तो मुझे पता चला, अगर अब इसका फार्मूला क्या होगा, 2x + 2y - 3x - 3y इंटू में एक्स स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर, तो क्या होगा 2x + 2y का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर 3x - 3y का होल स्क्वायर। अब माइनस xy, तो माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 2y इंटू में 3x - 3y का, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। तो आप ब्रैकेट को सोल्व करना फर्स्ट वाले को, तो ये आपकी ये आएगी, ठीक है। हमें ये सेकंड वाला सोल्व करना, मतलब सेकंड ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो 2x + 2y का स्क्वायर लिख रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर + 4y स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 2 × 8xy। पहले वाला ये वाला सोल्व हुआ है। फिर आगे दूसरी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 3x मतलब 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3 3 × 9 9 2 × 18xy। ये सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, माइनस, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ फार्मूले में, ठीक है, ये प्लस आएगा। तो 2x × 3x कितने हो गए, 6x स्क्वायर हो गए। 2x - 3y 2x - 3y 6xy। नेक्स्ट 2y × 3x, तो प्लस 6xy हो गया, माइनस 2 3 × 6 6y स्क्वायर हो गया लास्ट, ठीक। तो ये कट गए दोनों। तो एक्स स्क्वायर का लिखते हैं पहले, 4 4 और 9 13 13 और 6 19 19 एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर का लिखते हैं 4 + 9 13 13 में से 6 गई 7 7y स्क्वायर आ गया,
अब एक्स वाई का लिखते हैं। एक्स वाई 8 -18 -10 -10, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए की वैल्यू 90 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू क्या है, -10 है। देखो ये फॉर्मेशन ऊपर, ठीक है, ये फॉर्मेशन है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए है या 19 है, तो इस तरह से इनका कोफिशिएंट उतार लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 19 है, बी की वैल्यू 7 है और माइनस सी की वैल्यू -10 है। तो ये प्लस हो जाएंगे। तो 19 और 7 26 प्लस 10 आपका आंसर आ जाएगा 36। तो 36 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चीज दे रखी है आपको, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। क्या होगा कि एक्स वाई एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और नीचे सॉरी साइड में 16/15 हो जाएगा। तो एक्स वाई क्या है आपका 4 है, तो 4 रख देंगे तो 4 से ये 4 गया। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो 15/4 आ जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी 4 का क्यूब -3 इंटू एक्स वाई 15/4 इंटू एक्स प्लस वाई 4 से 4 गया। तो ये 64, ये -15 तो सॉरी 45, तो कितना आ जाएगा 19 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी क्यू आर सिमिलर है। वो जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो ए बी सी और बी क्यू आर में ये दे रखी है आपको। तो हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है। और ए डी के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, अच्छा ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ए बी सी पी क्यू आर। तो एक लाइन ए डी किस पर है, ए बी सी पर। ए डी मीडियन है किसका, ए बी सी का। और टी किसका है, पी टी आपका पी क्यू आर में है। तो बोला गया है कि जब सारी साइडों का रेशियो इक्वल होगा तो इसका मतलब मीडियन का रेशियो भी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी टी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। तो निकालते हैं। तो 64 डिवाइड बाई 81, क्योंकि एरिया ऑफ ए बी सी 64 है और पी क्यू आर का 81 है, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी निकालना हमें डिवाइड बाई पी टी कितना दे रखा 10.8 ये दे रखा, ठीक है। तो यह स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट होने के बाद ये कितना आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा नीचे 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8D बटे 10.8। तो बस सॉल्व करना है इसको। 8D इज इक्वल टू 8 इंटू 10.8 डिवाइड बाई 9। तो 9 से कट करें तो 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 9.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 7th क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कोड 21 सेंटीमीटर लंबी है एक सर्कल में जिसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर है। चलो जी, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर 25 है, मतलब आधा कितना हो जाएगा 25 का आधा हो जाएगा, ठीक है। और एक कोड दी गई है जो कि 21 सेंटीमीटर का है। तो अगर डायमीटर हाफ में कटेगा तो कोड भी हाफ में कटेगी, तो ये 21/2 हो जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है इसकी कि कितनी डिस्टेंस आएगी। तो कुछ नहीं, ये आपकी रेडियस है, तो यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये रेडियस है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको ये ट्रायंगल।
ठीक है, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 25/2 है, ये 21/2 है, और ये हमें निकालनी है हाइट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो एच निकालने के लिए, एच का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी लाइन में से छोटी लाइन को माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर करके। तो 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625/4 माइनस 21 का स्क्वायर 441/4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, 8 और 1 डिवाइड बाई 4। तो कट करना 46 गया। तो ये एच स्क्वायर कितना है 46। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी √46। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये एक टेबल दी हुई है। बोला क्या कि रेशियो ऑफ नंबर मेल टीचर्स एंड फीमेल टीचर्स के रेशियो निकालनी है। तो काउंट करते हैं, ये 5, ये आपका 12 और 8 20, 27, 9, 36, 3, 9, 10, 12 और 6, 18, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इसको ऐड करते हैं तो हमने सोल्व किया। तो मेल टीचर तो कितने होंगे 5, 8, 6, 5 और फीमेल टीचर कितनी है 8, 4, 9, 0, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, पहले हमने 3 से काटा दोनों को। तो 3 से काटने पर 58, 65, 19, 55 बन गया, और 84, 90 आपका 28, 30 बन गया। फिर हमने 5 पे काटा दोनों को। 5 पे काटने के बाद ये 391 बन गया, ये 566 बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन। बोला कि एक्स और वाई 2 पॉइंट है किसी रिवर पर, एक्स वाई, ठीक है। बोला पी और क्यू एक्स वाई को 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। तो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो ये इक्वल पार्ट हो गया। तो ये पी है, ये आपका क्यू है। तो मतलब डी, ये डिस्टेंस, ये भी डी होगी, ये भी डी होगी, ठीक है। तीनों डिस्टेंस सेम होगी। तो बोला कि रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ जा रही है। तो टाइम टेकन बोला कि बोट का एक्स से वाई, एक्स से क्यू, यहां से यहां तक, ठीक है, और वाई से क्यू, एक्स से क्यू और वाई से क्यू, अब यहां तक, ठीक है। टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम, इसने ये 4 टाइम लिया, यहाँ पे 5 टाइम लिया, ठीक है। तो मैं टाइम क्या होता है, स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या करेंगे, ये आपकी स्पीड का ले लेता हूँ मैं, ये आपकी स्पीड का ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपकी स्पीड आ जाएगी 5, और यहाँ पे जो आपकी स्पीड आएगी वो क्या आएगी, देखो ये 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो ये 2, ये 2, तो सॉरी, ठीक है। तो इक्वल पार्ट के कारण ये क्या हो जाएगा, 2 में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसकी स्पीड कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ये 2 क्या चीज है, ये 2 है बोट प्लस, सॉरी, बोट माइनस स्ट्रीम। मतलब स्पीड बोट की और स्ट्रीम की स्पीड को माइनस किया गया जब 2 आए। और ये 5 क्या है, जब हमने बोट और स्ट्रीम को ऐड किया होगा, जब भी तो 5 आई, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बोट का डाउन स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्या है, बी प्लस। तो डाउन स्ट्रीम में निकालना बोट का, किससे, करंट से, ठीक है, धारा से। तो यहाँ से
बी प्लस एस डिवाइड बाई बी माइनस एस कितना होगा 5/2। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और 2 7 और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो स्पीड ऑफ करंट कितनी आ गई 3 और बोट की 7 आई है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में बोला है कि बोट और स्ट्रीम का दोनों को ऐड करेंगे जब क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में ये होगा डिवाइड बाय, तो 7 + 3 कितना हो गया 10/3। तो 10/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि x की वैल्यू निकाल, x को हर एक में से घटा देंगे 90 - x 28 - x 55 - x 91 - x। तो दो जो नंबर मिला वो किस में मिला प्रोपोर्शन में, नंबर किस में मिला प्रोपोर्शन में मिला। तो 90 - x डिवाइड बाई 28 - x क्या करेंगे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे। 91 - x। इसमें दो तरीके होंगे, या तो आप ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उठा के इसमें पुट कर दो जो कि दोनों को इक्वल वैल्यू आए, नहीं तो 90 और 28 का डिफरेंस चेक करना तो 9, इधर ये 55 91 का डिफरेंस चेक करो तो 36 आएगा। तो कितना ज़्यादा है 4 गुना ज़्यादा है। तो बस ऊपर के दो उठा लो 90 - x, इधर 4 गुना 4 मल्टीप्लाई किया है और इधर 1 मल्टीप्लाई किया है। सोल्व कर दो 76 - 4x इज इक्वल टू 55 - x। तो 4x को उधर ले जाएंगे तो इधर 3x हो जाएगा, 55 को इधर लेकर आएंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 7 आई। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, राइट दोनों आएगा, ठीक है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि cos थीटा cosec थीटा -1, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप cosec थीटा को क्या बना दो 1/sin थीटा बना दो, ठीक है। और tan थीटा को क्या बना दो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, इजी रहेगा आपके लिए। तो क्या करेंगे 1/sin थीटा डिवाइड बाई 1/sin थीटा -1 इज प्लस 1/sin थीटा अपॉन 1/sin थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। सोल्व करेंगे तो 1/sin थीटा डिवाइड बाई 1 - sin थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस 1/sin थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन से ये साइन कट गया, ये साइन से ये साइन कट गया, तो क्या बचा मेरे पास 1/1 - sin थीटा प्लस 1/1 प्लस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का, तो क्या आएगा तो 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, और ये नीचे क्या आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो ऊपर कितना है 2 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा नीचे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्यों, इस चारों में से एक आंसर होगा। तो क्या करेंगे तो एलसीएम सेम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो 2 को क्या करेंगे 1 + 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर दें, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, आपका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट फॉर्म करना है तो इस इतने पैटर्न को आपको हटाना होगा, ठीक है। तो आप जल्दी प्रैक्टिस पे बेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। आसान है ये क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
बोला कि ए की इनकम बी की इनकम से 45% ज्यादा है, तो ए की इनकम बी की इनकम से 45, तो बी की इनकम हम 100 मान लेते हैं और ए की हम 145 मान लेते हैं, 145 मान लेते हैं। और सी की इनकम बोला कि 60% लेस देना है दोनों को ऐड करके, तो दोनों का ऐड कितना होगा, 245 का 60% निकाल लो, सॉरी 40% निकालना ना, तो आपकी इनकम आ जाएगी 60% तो कम है, तो ये 2 आपका 5 4 या 5 नहीं से, तो ये 98 आएगी सी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू बोले 20% ज़्यादा है सी से, तो 20% कितना होता है 100 का, तो ये 98 हो गया, प्लस 20% और 90 का 20%, 98 का मतलब 1.5, तो ये आपका डी का कितना है 117.6 आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डिफरेंस पूछा है कि बी और डी का इनकम का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से बी और डी का इनकम का डिफरेंस कितना है 17.6 इज इक्वल टू 132, जो कि किसके बराबर है 132.00 के बराबर है। तो 176 की कितनी आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो एक और जीरो को, ठीक है। तो कितने की पूछा है कि सी की इनकम पूछा है, रियलिटी सी की इनकम कितनी है 98 है, तो हमें 98 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 132.00 ये बटे 176 इंटू में 98 आपका, तो इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से कैलकुलेट करें तो 66,000 और 2 से कैलकुलेट करें तो इसको कितना आ जाएगा 88, अब ये 8 पर चला जाएगा, ये 6000, तो ये 2 से तो 49, 4 से 60 इंटू 100 कर लेता हूँ मैं, तो 25 के 1500, 25 के 150 और 1 0, ठीक है, इंटू में 49 करना है, तो 15 में 135, 13 हासिल, 15 चौक 60 और 13 73, तो 73,500 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बोला गया कि लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर सभी साइड, और डायगोनल 24 है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, तो डायगोनल एक डायगोनल दे रखा, तो दूसरा हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या है रोम्बस तिरछा होता, तो ये साइड इसकी रोम्बस की हो गई, तो ये 13 हो गई, और एक डायगोनल 24 है, तो इसका आधा कर देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये डायगोनल निकालें तो ये 5, तो इसको पूरा करेंगे तो ये 5, तो दूसरा डायगोनल कितना हो गया D2 कितने आ गया 10 आ गया, D1 कितना है 24 है, एरिया क्या होता है रोम्बस का 1/2 D1 इंटू D2 होता है, तो निकाल दो 1/2 इंटू 24 इंटू 10, तो कट करो 12, तो ये आपका 120 राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो वीडियो लंबी हो गई, तो इस वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।